हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीकू सर और आप देख रहे हैं अपना चैनल केएस स्टडी टाइम। आज मैं पढ़ाने वाला हूं हिस्ट्री, तो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं लेसन 1 यानी प्री हिस्ट्री। जैसा कि हमें मालूम है, भारत में अर्ली ह्यूमन का कोई फॉसिल नहीं मिला, लेकिन स्टोन टूल जो 2,50,000 बीसी पुराना है उससे अर्ली ह्यूमन का पता चलता है। लेकिन रिसेंटली कुछ आर्टिफैक्टर ने बॉडी जो महाराष्ट्र में है वहां पर ह्यूमन बीइंग की फॉसिल की खोज की है जो करीब 1.4 मिलियन पुराना है। लेकिन भारत में सबसे पहले 3000 बीसी टूल पाया गया और टूल से ही इस पीरियड का पता चलता है। इस पीरियड को स्टोन एज कहते हैं, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि पैलोलिथिक और अर्ली ओल्ड स्टोन, मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। आइए हम पढ़ते हैं द पैलोलिथिक एज जो 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक चला। इसको आइस एज कहते हैं या अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ ह्यूमन के बारे में बताता है जो करीब 50 लाख बीसी पुराने थे। पैलोलिथिक पीरियड पूरे भारत में फैला था। सिर्फ भारत में एलोवेलियल प्लान ऑफ इंडस और गंगा के एरिया को छोड़कर इस पीरियड में मनुष्य खाना गैदरिंग और हंटिंग करते थे। आम तौर पर इनका खाना जंगली फल और मांस होता था। इसके अलावा ये हथियार भी चलाना जानते थे जो अनपॉलिश रफ स्टोन से बने होते थे। ये लोग कैप और रॉक शेल्टर में रहते थे। इनको एग्रीकल्चर और आग का कोई नॉलेज नहीं था। इनके हथियार 6 प्रकार के होते थे, जैसे कि हैंड एक्स, क्लेवर, चॉपर, स्क्रैपर, ब्लेड, बिरेन। ये हार्ड रॉक से बना था जिसे कार्टिज कहते थे। इस पत्थर का यूज करने के खातिर इन लोगों को कार्टिज मैन भी कहते थे। ये लोग इस पीरियड के अंत में होमो स्पैनिश पहली बार दिखे थे। ये एक प्रकार के जाति का नाम है। इसे पैलोलिथिक मैन या नेग्रिटो रेस भी कहते हैं। पैलोलिथिक एज को भारत में 3 भागों में बांटा गया है प्रकृति और टूल के द्वारा, जैसे कि पहला भाग अर्ली और लोअर पैलोलिथिक, दूसरा मिडिल पैलोलिथिक और तीसरा अपर पैलोलिथिक। अर्ली पैलोलिथिक एज का बड़ा भाग बर्फ से ढका था जिसे आइस एज भी कहते हैं। इसका टूल 3 प्रकार का था, जैसे हैंड एक्स, क्लेबर, चॉपर। यह टूल सोन और सोहन रिवर के वैली में पाया गया। अभी यह एरिया पाकिस्तान में पड़ता है और कुछ घाटी बेलन वैली में है जो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट यानी यूपी में पड़ता है। इस पीरियड में क्लाइमेट बहुत लेस ह्यूमिड था। मिडिल पैलोलिथिक फेज, इस पीरियड का टूल्स को फ्लैट टूल्स कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के टूल पाए गए, जैसे कि स्क्रैपर, बर, ब्लेड या सोन नर्मदा तुंगभद्रा रिवर के पास पाया गया है। अपर पैलोलिथिक फेज, इस पीरियड में क्लाइमेट गर्म हो गया। इस पीरियड का टूल्स ब्यूरेन और स्क्रैपर था। यह टूल्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, भोपाल और छोटा नागपुर के प्लाटू में पाया गया। आइए अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा हिस्सा, मेसोलिथिक ईरा पीरियड यानी 10,000 बीसी से लेके 7,000 बीसी तक चला। इस पीरियड में क्लाइमेट गर्म और शुष्क में चेंज हो गया। इसमें फोना और फ्लोरा बनना आसान हो गया। मनुष्य को नया जीवन जीने के लिए बड़ा बदलाव आने लगा। इस पीरियड का टूल्स को मैक्रोलिथिक टूल्स कहते हैं। इसके अलावा इस पीरियड के टूल्स को इरेस्कोनिक ब्लेड या स्क्रैपर
इत्यादि भी कहते हैं। ये सब स्टोन से बना था। यहाँ के लोग फिशिंग भी जानते थे। ये हंटिंग और फूड गैदरिंग करते थे। यहाँ के लोग डोमेस्टिक जानवर पालते थे और इसके अलावा प्लांट कल्टीवेट भी शुरू कर दिए थे। इस पीरियड का साइट फैले थे जैसे कि छोटा नागपुर, सेंट्रल इंडिया और साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, वेलन वैली ऑफ विंध्यास। ये तीनों जगहों में यहाँ के अंश पाए गए और प्री हिस्ट्री का फेस पाया गया। लेकिन मेसोलिथिक और नियोलिथिक बराबर सीक्वेंस में पाए गए, जो सिमिलरली नर्मदा वैली के मिडिल वाले भाग में पाया गया था। आइए हम पढ़ते हैं नियोलिथिक ईरा यानी 7000 बीसी से 2500 बीसी। भारत में यह पीरियड 7000 से पहले नहीं पाया गया था। कुछ तो साउथ इंडिया और ईस्टर्न भाग में जो 1000 बीसी में पाया गया था। यह पीरियड स्टोन टूल पर निर्भर था और इसका महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि इस पीरियड के लोग स्टोन से बहुत तेज टूल बनाते थे जो बहुत ही लेदर फिनिश पॉलिश होते थे। यहाँ के लोग पूर्ण रूप से कल्टीवेट करके फ्रूट, कॉर्न, रागी, हॉर्स ग्राम उगाते थे। यहाँ के लोग फायर और पोएट्री बनाना जानते थे। ये लोग पोएट्री को सजाते थे। ये लोग कैप के अंदर रहते थे और उसको हंटिंग एवं डांसिंग सीन से सजाते थे। ये कॉटन वूल क्लॉथ बिनते थे जिसके लेटर फेस में लोग ज्यादा सेटलमेंट जीवन बिताते थे। इनका घर सर्कुलर और रेक्टेंगल होता था जो मड रीड से बना होता था। इसके साइड विभिन्न क्षेत्र में होते थे। बुर्जहोम में आदमी और कुत्ता का कब्र एक साथ पाया गया। ये एक जगह का नाम है। गुपरल को जम्मू कश्मीर में पाया गया जहां डॉलिंग स्टोन टूल पाया गया और घर में कब्र भी पाया गया। और कर्नाटका में मास्की, ब्रह्मगिरी और तलकलक्ता पाया गया था। तमिलनाडु में पयामपत्ती पाया गया था। आंध्र प्रदेश में पिकलिहाल हल्लियूर पाया गया था। बिहार में ची एंड सेनुवर्स पाया गया था। यहाँ पर बूंस का टूल भी पाया गया था। यूपी में कोलदिहावा पाया गया जो 3 फोल्ड कल्चर थे जैसे नियोलिथिक, चालकोलिथिक, आयरन एज। आइए हम पढ़ते हैं चालकोलिथिक पीरियड या पैलेयोलिथिक पीरियड के अंत का भाग है। इसमें कॉपर का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये लोग स्टोन और कॉपर मिलाकर हथियार बनाना शुरू कर दिए। इसे ही स्टोन कॉपर फेस के नाम से जानते हैं। यह पहला कॉपर मिलाकर हैंड एक्स बनाया गया था। यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की पोएट्री इस्तेमाल करते थे जो ब्लैक रेड पोएट्री होती थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता था। यहाँ के लोग व्हील के द्वारा बनाते थे और व्हील का भी इस्तेमाल जानते थे, यानी पहिया के द्वारा वो हर काम आसानी के साथ करना सीख गए थे उससे। और ये लोग उस पोएट्री को वाइट लाइन से रंगते थे और ये विलेज इकोनॉमिक्स में रहते थे। इनका घर थैचेड होता था, यानी इनके घर का रास्ता उल्टे साइड में होता था। ये मदर गॉडेस को और बुल को पूजते थे। ये पालतू जानवर में कुत्ते और बकरी और भेड़े को पालते थे। और यहाँ पर कुछ कल्चर भी पाए गए जैसे कि कायथा कल्चर जो 2000 बीसी मध्य प्रदेश में, और मालवा कल्चर जो 1700 बीसी से 1200 बीसी चला, और नवदाता ईरा और नगदा ये नगदा में पाया गया, और जारवा कल्चर जो 1400 बीसी से ये पूरे महाराष्ट्र में पाया गया। लेकिन विदर्भला
और कनकौन में नहीं पाया जाता। विंध्यान रीजन को भी चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं, मगर बिहार, वेस्ट बंगाल, हड़प्पा कल्चर का भाग नहीं था। लेकिन 1200 BC का कल्चर सेकेंड सेंचुरी कल्चर कहलाता है और उसमें पाया गया, और 1200 BC में वर्षा के कारण चालकोलिथिक कल्चर का समाप्त हो गया था और वहां के लोग के अंश ब्लैक सोइल में पाए गए थे। लेकिन जो रेड सोइल एरिया के मनुष्य थे वह प्रोग्रेस करके आयरन फेज के तरफ मूव किए और यही पीरियड को चालकोलिथिक कल्चर, आयरन कल्चर कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।